हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube के चैनल में। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप में किसी भी इमेज का साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी फोटोशॉप में किसी भी इमेज का साइज कैसे एडजस्ट करते हैं और इमेज साइज सेटिंग के बारे में हम जानेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे और भी फोटोशॉप के वीडियो देख सकते हैं। ये जो हमारी पूरी सीरीज चल रही है, इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इससे पहले के भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं, वो भी बहुत ही काम के हैं। और इस पूरी सीरीज में बेसिक से लेकर पूरा आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर देखना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही काम के वीडियो आते रहते हैं। दोस्तों, इससे पहले का जो फोटोशॉप का वीडियो ट्यूटोरियल था उसमें हमने फोटोशॉप के प्रेफरेंस सेटिंग के बारे में पूरा डेप्थ में जाना था। सबसे बड़ी बात यह कि उसमें मुझे 1 लाइक मिला है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ये देखकर मैं बहुत ही खुश हो गया हूँ कि इतनी बड़ी सक्सेस कैसे मिल रही है, इतनी बड़ी सक्सेस ये। तो दोस्तों, आप लोग का प्यार है जो मुझे मजबूर करता है इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, वरना YouTube के ट्रेंडिंग वीडियो देखें तो पता नहीं क्या क्या ट्रेंडिंग में चलता है। एनीवे, तो दोस्तों, आप यहाँ पर एक इमेज को देख सकते हैं। कई बार हमारे पास कुछ ऐसी इमेज होती हैं जो कि साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, और अगर हम उनको चाहें कि हम किसी वेबसाइट पर उसको अपलोड करें या फिर कहीं फेसबुक या सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं, तो वो इतनी बड़ी होती हैं कि वो अपलोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पर डालते हैं तो वेबसाइट ओपन होने का टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी इमेज छोटी हो जाए और हम अपनी इमेज को रिसाइज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे होंगे और ये इमेज कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस इमेज को कहीं सोशल मीडिया पर शेयर करूँ या फिर अपनी वेबसाइट पर डालूँ। तो अगर इतनी बड़ी इमेज को डालूंगा तो शेयर करने में भी प्रॉब्लम होगी, तो इट्स बेटर कि वो थोड़ी स्मॉल साइज की हो। इमेज साइज में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ टॉप मेनू में जाना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा इमेज, और जैसे ही आप इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी कई सारे ऑप्शन आएंगे, और यहाँ पर आपको दिखेगा इमेज साइज। तो दोस्तों, यहाँ इमेज साइज के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल्ट कंट्रोल आई, यानी कि अगर आप अपने कीबोर्ड में ऑल्ट कंट्रोल आई को दबाएंगे तो भी आप यहाँ पर इसकी इमेज साइज की सेटिंग में जा सकते हैं। तो अभी मैं क्लिक किया और आप देखेंगे यहाँ पर उसकी पूरी सेटिंग यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको एक विंडो दिख रही है, इसको प्रीव्यू विंडो बोलते हैं। और अगर मैं अपनी इमेज में यहाँ पर माउस ले जाता हूँ तो आप यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ देख सकते हैं, और जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा वो पार्ट हमें यहाँ पर प्रीव्यू विंडो में दिखेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ क्लिक किया और वो यहाँ पर प्रीव्यू विंडो में दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी इमेज की सारी सेटिंग दी हुई है, यानी कि उसकी साइज यहाँ पर हम पूरा देख सकते हैं, उसका रेजोल्यूशन देख सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने विड्थ और हाइट है, और यहाँ पर एक लॉक सा आइकन बना हुआ है। तो दोस्तों, ये लॉक का आइकन क्यों बना है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपनी विड्थ को एडजस्ट करेंगे तो हाइट अपने आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी, यानी प्रोपोर्शनली वो एडजस्ट कर लेगा फोटोशॉप अपने आप ही। अगर मैं इस चैन को तोड़ देता हूँ, यानी कि ये लिंक यहाँ से हटा देता हूँ, तो अगर मैं विड्थ को 1000 करता हूँ तो आप देखेंगे कि हाइट में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। और अगर मैं अब ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं हाइट उतनी की उतनी है, लेकिन विड्थ कम हो गई है, और हमारी इमेज जो है वो थोड़ी डिस्टॉर्ट हो गई है, यानी प्रोपोर्शनली वो स्केल डाउन नहीं हुई है। अगर यहाँ पर ये लिंक रहता है और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 1000 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हाइट अपने आप उसने प्रोपोर्शनली एडजस्ट कर लिया है। और अगर मैं अब ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी इमेज प्रोपोर्शनली स्केल डाउन हुई है। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी इमेज को स्केल डाउन या स्केल अप करें तो ये लिंक रहे तो बहुत ही अच्छा है, उससे आपकी इमेज प्रोपोर्शनली स्केल होगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, उनको भी हम देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इमेज का साइज देख सकते हैं, और उसके आगे यहाँ पर आपको एक गियर का आइकन जैसा दिख रहा है, चक्री सा बना हुआ है। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है स्केल स्टाइल्स, और उस पर चेक मार्क ऑन है। तो इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने अपनी इमेज में कोई भी लेयर इफेक्ट दिया हुआ है, जैसे ड्रॉप शैडो डाला है या आउटर ग्लो डाला है, या अगर आपकी इमेज में कोई भी इफेक्ट है तो वो भी उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट होना चाहिए। अगर ये आप चेक ऑन नहीं करेंगे तो अगर आप स्केल डाउन करते हैं तो आपकी जो भी शेडो थी या आपने ड्रॉप शेडो डाला हुआ तो उसमें कोई इफेक्ट डाला था तो वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होगा। तो मेक श्योर कि ये चेक ऑन होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक टेक्स्ट लिखा है और उसमें मैंने ड्रॉप शेडो का इफेक्ट डाला हुआ है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्केल स्टाइल्स है ये अभी चेक ऑन है, और अगर ये चेक ऑन होता है और अगर मैं अपनी इमेज को रिसाइज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा इफेक्ट जो है ड्रॉप शेडो का वो भी स्केल होगा।
तो देखिए मैं यहाँ पर 1000 करता हूँ और स्केल डाउन करता हूँ, तो देखिए उसने अपने आप ही उसकी जो शेडो थी उसको उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वो इफेक्ट को भी स्केल डाउन कर रहा है। और मान लीजिए मैं यहाँ पर ये चेक ऑन को हटा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर रीसाइज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं उसका जो शेडो इफेक्ट था वो थोड़ा अलग सा हो गया है, यानी कि वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हुआ है। तो मेक श्योर कि दोस्तों जब भी आप किसी भी इमेज को स्केल करें तो आपका ये स्केल स्टाइल्स यहाँ पर चेक ऑन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखते नीचे यहाँ पर है डायमेंशन। तो डायमेंशन अभी यहाँ पर पिक्सल में दिखा रहा है, तो ये आपको जस्ट डिस्प्ले के लिए होता है, तो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इंचेस, सेंटीमीटर और परसेंटेज यहाँ पर सबसे ऊपर है, तो अभी 100/100% है। तो अगर मैं 1000 यहाँ पर नीचे करता हूँ तो आप देख सकते हमारी इमेज जो है 50% स्केल हो जाएगी। तो ये परसेंटेज वाला भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है वो आपसे कहता है कि भाई मेरी इमेज को 50% स्केल डाउन कर दो, तो आप यहाँ से सिंपल परसेंटेज में रखकर उसका पता लगा सकते हैं कि आप कितना परसेंट आप इमेज को रिसाइज कर रहे हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर पिक्सल ही रहने देते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वो है रीसैम्पल। तो मेक श्योर ये आपका ऑन होना चाहिए, और जब भी आप अपनी इमेज को रिसाइज करें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हो तो ज्यादा बढ़िया है। और भी यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बाइक्यूबिक शार्पर है जो कि रिडक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए आप अपनी इमेज को साइज डाउन कर रहे हैं तो बाइक्यूबिक शार्पर रिडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट आप इसको ऑटोमेटिक ही रहने दीजिए। तो दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए आप यहाँ पर अपनी सेटिंग्स को कुछ ज्यादा ही छेड़छानी कर देते हैं और उसका साइज वगैरह आप चेंज करके भूल जाते हैं कि वहां पर पहले क्या था, तो आप बहुत ही आसानी से उसको रीसेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ सेटिंग में चेंजेस किया है और मैं भूल गया हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। तो आप सिंपल अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और ऑल्ट बटन को दबाएं, तो आपको यहाँ पर कैंसिल की जगह आप देखें यहाँ पर आपको रीसेट का बटन दिखाई देगा, और फिर आप यहाँ पर रीसेट पर क्लिक करके आराम से अपनी सारी सेटिंग को रीसेट, यानी कि जैसी कि वो पहले थी वैसे ही अपने आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इमेज साइज की सेटिंग्स थी जिनको आज हमने जाना। तो चलिए मैं अपनी इमेज को छोटा कर देता हूँ और मैं यहाँ पर 1000 लिख के ओके कर देता हूँ। तो देखिए मैंने अपनी इमेज को रीसाइज कर लिया है। तो दोस्तों आप भी अपनी इमेज को बहुत ही आराम से रीसाइज कर सकते हैं। मैंने आपको और भी बहुत सारी सेटिंग के बारे में बताया, वो इसलिए ताकि आपको सभी सेटिंग के बारे में पता चले, वरना मैं आपको सिंपल यहाँ पर उसको रीसाइज करके दिखा देता। दोस्तों बहुत सारे लोग और भी कई तरीके से अपनी इमेज को रीसाइज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर क्रॉप टूल का यूज करके भी अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पर क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं। यहाँ पर आप विड्थ और हाइट को लिख दीजिए और फिर एंटर मारेंगे तो आपकी इमेज फिर यहाँ से रिसाइज हो जाएगी। तो आप यहाँ पर मैनुअली भी इसको रिसाइज कर सकते हैं। और तो ये मेरे हिसाब से क्रॉपिंग हुई, रिसाइजिंग नहीं हुई। दोस्तों कुछ लोग मार्की टूल से भी रिसाइज करते हैं। मार्की टूल को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप रेशियो या फिक्स साइज ले सकते हैं। तो फिक्स साइज में आप विड्थ और हाइट यहाँ पर डिसाइड कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 1000 कर देता हूँ और यहाँ पर 600 कर देता हूँ। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसी साइज का बॉक्स बन जाएगा। और उस साइज का बॉक्स बनने के बाद दोस्तों आप सिंपल यहाँ पर टॉप मेनू में इमेज में जाएं और फिर क्रॉप के बटन पर क्लिक कर दें। तो मेरे हिसाब से ये रिसाइजिंग नहीं हुई, ये एक्चुअल क्रॉपिंग हुई। तो कुछ लोग इस तरह से भी अपनी इमेज को रिसाइज करते हैं। तो दोस्तों बट जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि आप सिंपल इमेज में जाएं और फिर इमेज साइज पर क्लिक करके वहां से जो सेटिंग होती है उसमें आप एडजस्ट करें। तो दोस्तों आई होप कि आपको सभी इमेज साइज की सेटिंग के बारे में पता चल गया होगा और आप बहुत ही आसानी से इनको समझकर अपनी इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो देखने का मौका मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए